इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज अलेक्जेंडर पोप की लिखी पोएम नो देन दाई सेल्फ। ये जो पोएम है इसमें अलेक्जेंडर पोप मैन को कहता है कि आपको भगवान को जानने की ज़रूरत नहीं है, आप भगवान को जानने की कोशिश ना करें, बल्कि आपका क्या काम है कि आप मानवता के बारे में जानें, अपने आप के बारे में जानें। और इसी वजह से पोएम का जो टाइटल है वो क्या है, नो मीन्स होता है जानना, नो देन दाई सेल्फ मीन्स है योर सेल्फ, अपने आप को। नो देन दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, नो देन योर सेल्फ। शुरू करते हैं अपनी पोएम की पहली लाइन। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करिए। नो देन दाई सेल्फ, जानो अपने आप को। प्रेज्यूम नॉट, प्रेज्यूम मीन्स होता है साहस करना, हिम्मत करना। गॉड, भगवान। टू स्केन, जानना, स्केन मीन्स होता है जानना। साहस मत करो भगवान को जानने का, भगवान को जानने का साहस मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो फिर क्या है मैन का काम? द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। प्रॉपर होता है सही, अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से। स्टडी होता है अध्ययन। मैनकाइंड मीन्स मानवता। मानवता का सही अध्ययन करना, मानवता के बारे में जानना ही मैन का काम है। मैन की ड्यूटी है क्या? कि वो मानवता का अध्ययन करे, मानवता के बारे में जानना ही मैन का काम है, मैन की ड्यूटी है। मैन का खुद के बारे में जानना है। प्लेस्ड ऑन दिस इसमस ऑफ ए मिडल स्टेट। प्लेस्ड होता रखा हुआ होना, स्थित होना, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी इसमस। इसमस क्या होता है? आप सभी ने ज़मीन या खेत के दो भाग देखे होंगे और उनके बीच में से एक पतला सा रास्ता जाता है, एक पतली सी पगडंडी जाती है, जिसको क्या कहते हैं? इसमस, बीच का रास्ता। प्लेस्ड ऑन दिस इसमस ऑफ ए मिडल स्टेट। मिडल होता है बीच का और स्टेट होती है अवस्था, बीच की अवस्था। जो मैन है वो इसमस की तरह, जैसे इसमस एक बीच में होती है ना, दो ज़मीन के बीच में, दो खेतों के बीच में, इसी तरह से जो मैन की अवस्था है वो कैसी अवस्था है? मिडल की, बीच की अवस्था है। किस तरह से? इसमस की तरह से ही। जैसे इसमस दो ज़मीन के भागों के बीच में स्थित होता है, उसी तरह से जो मैन है वो भी दो ऐसी अवस्थाएं हैं, उनके बीच में स्थित है। ये नेक्स्ट लाइन में क्लियर करेगा कैसे। ए बीइंग, एक ऐसा प्राणी है। बीइंग होता है प्राणी। डार्कली वाइज, डार्कली है अज्ञानी, जिसमें नॉलेज की कमी हो, और वाइज होता है ज्ञानी, बुद्धिमान। एक ऐसा प्राणी है जो अज्ञानी भी है और बुद्धिमान भी है। बीच बीच का हो गया ना, कि उसमें देखो दोनों की दोनों बातें हैं, वो अज्ञानी भी है और बुद्धिमान भी है। एंड रूडली ग्रेट, रूडली होता है अभद्र, या तुम कह सकते हो कि जिसमें अच्छे गुणों की कमी हो, और ग्रेट होता है महान, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा गुण हो। और एक ऐसा प्राणी है जिसमें अच्छे गुणों की कमी भी है और वो महान भी है। विद टू मच नॉलेज, टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और नॉलेज होता है ज्ञान। विद टू मच नॉलेज, उसके पास इतना सारा ज्ञान है। फॉर द स्केप्टिक साइड, कि वो संदेहवादी नहीं हो सकता। स्केप्टिक साइड होता है संदेहवादी होना, हर चीज़ को शक की दृष्टि से देखना, हर चीज़ पे डाउट करना। उसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि वो हर चीज़ पे, हर बात को डाउट के साथ नहीं देख सकता। विद टू मच वीकनेस, वीकनेस होती है कमी, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा कमियां हैं। फॉर द स्टोइक प्राइड, कि वो स्टोइक होता है भाई, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको स्टोइक कहते हैं। जो सुख और दुख को, ना तो सुख में बहुत ज़्यादा खुश होता है और ना ही दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होता है। या तुम इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे एक साधु होता है ना, तपस्वी, जिसने तपस्या करके बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसको हम कहेंगे स्टोइक। विद टू मच वीकनेस, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा कमियां भी हैं। फॉर द स्टोइक प्राइड, कि वो एक साधु या एक वैरागी, साधु या वैरागी की तरह घमंड नहीं कर सकता कि उसमें कोई कमी नहीं है, उसने बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वो ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कमियां हैं। ही हैंग्स बिटवीन, हैंग होता है लटकना,
और बिटवीन होता है दो चीज़ों के बीच में। ही हैंग्स बिटवीन, वो कंफ्यूज रहता है दो चीज़ों के बीच में। इन डाउट, उसको डाउट रहता है टू एक्ट और रेस्ट, कि एक्ट होता है काम करना, कि वो काम करे या फिर रेस्ट करे। इन डाउट, वो फिर से डाउट में है, शक में है, संदेह में है। किस बात का संदेह है उसको? टू डीम, डीम होता है मानना, कंसीडर करना। हिमसेल्फ, खुद को, एक गॉड, भगवान, वो इस संदेह में है कि वो अपने आप को क्या माने, एक गॉड, एक भगवान माने, और बेस्ट या फिर एक जानवर माने। इन डाउट, वो संदेह में है। हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर, कि वो अपने दिमाग को या फिर बॉडी को, इन दोनों में से कौन से को सबसे ज़्यादा महत्व दे। प्रेफर होता है महत्व देना, किसको सबसे ज़्यादा महत्व दे? अपने दिमाग को महत्व देना चाहिए या फिर अपने शरीर को, अपनी बॉडी को। बोर्न बट टू डाई, बोर्न होता है पैदा होना और डाई मीन्स होता है मरना। पैदा भी होता है बट टू डाई, लेकिन मरता भी है। एंड रीजनिंग बट टू एर, रीजनिंग होता है बुद्धि, यानी वो बुद्धि जो हमें ये बताती है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या बुरी है। एर होता है गलती करना, उसमें बुद्धि भी है, उसको ज्ञान भी है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट टू एर, लेकिन फिर भी क्या करता है? गलतियाँ करता है। अलाइक, इसी तरह से ही, अलाइक मीन्स क्या होता है? इसी तरह। इन इग्नोरेंस, अज्ञानता में भी, हिज रीजन सच, इस जिस तरह से उसमें उसकी बुद्धिमानी में भी गलतियाँ करता है ना वो, उसी तरह से उसकी अज्ञानता में भी उसकी बुद्धि है वो मौजूद होती है। दोबारा से देखो एक बार दोनों लाइनों को। बॉर्न बट टू डाई, पैदा होता है लेकिन एक दिन मरता भी है। हिज रीजनिंग बट टू एर, उसमें बुद्धि भी है बट टू एर, लेकिन फिर भी गलतियाँ करता है। अलाइक, इसी तरह से, इन इग्नोरेंस, अज्ञानता में भी, हिज रीजन सच, अज्ञानता में भी उसमें बुद्धि मौजूद होती है, उसकी अज्ञानता में भी बुद्धि होती है। वेदर ही थिंक्स टू लिटल और टू मच, चाहे वो बिल्कुल कम सोचे, टू लिटल का मतलब होता है बिल्कुल कम और टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। थिंक होता है सोचना, चाहे वो कम सोचे या ज़्यादा सोचे। क्योस ऑफ थॉट एंड पैशन, क्योस होती है उथल पुथल, थॉट विचार, और पैशन होती है भावना। ऑल कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड होता है उलझा हुआ, चाहे वो थोड़ा सोचे या फिर ज़्यादा सोचे। क्योस ऑफ थॉट एंड पैशन, जो विचार और भावनाओं की उथल पुथल है, ऑल कन्फ्यूज्ड, वो उसको पूरी तरह से उलझा देती हैं। मैन को, आदमी को, उसके विचार और उसकी भावनाएं पूरी तरह से उलझा देती हैं। कभी सोचता है वो कि मुझे अपना जो विचार है उसके अकॉर्डिंग, थॉट है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, कभी सोचता है नहीं मुझे जो मेरी भावना है, पैशन है, उसके अनुसार काम करना चाहिए। तो ये जो उथल पुथल होती है इसमें वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? कन्फ्यूज हो जाता है, उलझ जाता है। स्टिल बाय हिमसेल्फ, अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, अब्यूज्ड होता है गलत काम कर देना और डिसअब्यूज्ड होता है सही काम कर देना। स्टिल बाय हिमसेल्फ, कई बार वो खुद से ही अब्यूज्ड, कई ऐसे गलत काम भी कर देता है, गलतियां भी कर देता है, और डिसअब्यूज्ड, और कई बार वो खुद से ही सही काम भी कर देता है, क्योंकि उसमें दोनों ही बातें हैं, उसमें अज्ञानता भी है और उसमें नॉलेज भी है, वाइज भी है, बुद्धिमान भी है वो। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, भगवान ने उसको बनाया है राइज, कि वो ऊंचा भी उठ सकता है, एंड हाफ टू फॉल, और वो नीचे भी गिर सकता है। अगर वो अपनी बुद्धिमानी और गुणों की तरफ देखे तो वो बहुत ऊंचा भी उठ सकता है, लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा कमियां या फिर अवगुण आ जाए तो वो गिर भी सकता है, उसका फॉल भी हो सकता है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, लॉर्ड होता है मालिक, स्वामी, ऑल थिंग्स सभी वस्तुओं का, वो स्वामी है सभी वस्तुओं का, जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का मालिक वही है। यट प्रे टू ऑल, लेकिन प्रे होता है शिकार हो जाना, गलतियां कर देना, लेकिन फिर भी वो उन्हीं वस्तुओं का शिकार हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं से संबंधित गलतियां कर देता है। सोल जज ऑफ ट्रूथ, सोल होता है अकेला और ट्रूथ होती है सच्चाई, वो सच्चाई को जानने वाला अकेला है, सच्चाई के बारे में जानने वाला अकेला है, अकेला जज है वो कि क्या चीज़ सच है क्या चीज़ सच नहीं है।
इन एंडलेस एरर हरल्ड। हरल्ड होता है भागना, एरर होती हैं गलतियाँ, और एंडलेस होता है अनंत। वो इकलौता ऐसा इंसान है, आदमी है, जज है, जो ये जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। इन एंडलेस एरर हरल्ड, लेकिन फिर भी वो अनंत गलतियों की तरफ भागता रहता। हरल्ड होता है भागना। द ग्लोरी, वो शान है, ग्लोरी होता है शान। जस्ट, वो मजाक है। एंड रिडल, रिडल होता है पहेली, और वो पहेली है ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की। यानी मैन के बारे में बताया गया इस पूरी पोएम में, और लास्ट की लाइन में तो बता दिया कि जो मैन की पोजीशन है, मैन की अवस्था है, वो कितनी रहस्यमयी है, कितनी मिस्टीरियस है इस संसार में। वो इस संसार की शान भी है, वो एक मजाक भी है, और वो एक पहेली भी है। तो ये थी अपनी आज की पोएम। उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।